नमस्कार साथियों। मैं उमेश चंद बहुजन सम्राट चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज देश में और देश के कोने-कोने में ईवीएम का मुद्दा गरमाया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटाने की बात चल रही है। जन आंदोलन हो रहा है। क्या ईवीएम हटेगी? क्या ईवीएम हटना चाहिए? क्या इस बार बैलेट पेपर से चुनाव होगा? क्या ईवीएम में धांधली होती है? क्या ईवीएम को हैंग किया जा सकता है? साथियों, अपने और हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अधिकार को मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है। हमारे देश की संविधान में हमें संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि अपने अधिकारों की मांग करो, और अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, तो आप उसकी लड़ाई लड़िए और आंदोलन करिए। क्या भारत के संविधान में ये संवैधानिक अधिकार हमको नहीं है कि हम आंदोलन भी नहीं कर सकते? ये तो हमें संविधान भी अधिकार दिया है और देता है। जब भी कोई आंदोलन होता है, अपने अधिकार की बात किया जाता है, तो ये तानाशाह सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी की आंदोलन को दबाने के लिए लोगों को बाध्य करती है, उनके आंदोलनों को खत्म करना चाहती है। चाहे वो पहलवान बेटियों की हो, चाहे डॉक्टर रितु की हो, चाहे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का आंदोलन। सरकार को चाहिए निष्पक्ष तरीके से काम करे, सही तरीके से काम करके उसकी जांच एजेंसियों से जांच कराए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सरकार तो सबकी होती है, चाहे वो राज्य की हो, चाहे वो केंद्र की हो। आप तो जनता के बनाए हुए नौकर हो, जनता के सेवक हो, फिर जनता की बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री आप तानाशाह बनकर बैठे हुए हैं। क्या आपको पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है? दूसरे देशों की तो आप बात कर रहे हैं और अपने देश के बारे में आपको पता नहीं है। अपने देश में क्या हो रहा है इसको भी देखिए। और कान में तेल डालने से, कान में तेल डालकर बैठने से, गूंगे बनकर रहने से मोदी जी कुछ नहीं होने वाला है। आपको विचार करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। जनता जो कह रही है उसकी बातों को सुनिए, उस पर गौर करिए, उस पर विचार करिए। आप किसी के ऊपर दबाव
बनाकर आंदोलन को खत्म करने का काम मत करिए। आप उनकी बातों को सुनिए। मोदी जी, अगर आपने ऐसा काम कर दिया तो आपका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और आप किसी के दबाव में ऐसा काम मत करिए। सारे लोगों की बातें सुनिए और उस पर विचार करिए। अगर जनता ईवीएम की मांग कर रही है कि ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर लाओ, तो फिर आप क्यों डर रहे हैं मोदी जी? क्यों नहीं एक बार आप बैलेट पेपर से ही चुनाव करा लेते? आपने तो बहुत सारा काम किया है भारत के अंदर। आप भी बताते हैं, आपके लोग भी बताते हैं। अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लेंगे और वास्तव में आपने भारत के लिए काम किया है, जनता के लिए काम किया है, तो आप चुनाव जीत जाएंगे। भारत की जनता को खुशी होगी और हमको भी खुशी होगी। आप प्रधानमंत्री आजीवन बनकर रहिए, आपका हम स्वागत करते हैं। और आप ऐसा काम कभी मत करिए कि जनता को आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़े, क्योंकि जनता ने ही आपको सेवक बनाया है। आप जनता के सेवक हो। इसलिए मोदी जी, अगर आपके ऊपर किसी का दबाव है तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप किसी के दबाव में ऐसा काम मत करिए जिससे देश में नफरत फैले। देश में नफरत फैलाने वाले भी बहुत हैं और देश नफरतों से नहीं चलता। देश में भाईचारा, अमन चैन चाहिए। लोगों को रोजगार और शांति भी चाहिए। इसलिए आप ऐसा काम करिए ताकि जनता के दिलों में आप बने रहें। अगर जनता आपसे ईवीएम हटाने की मांग कर रही है तो इसमें क्या बुराई है? जनता को संतुष्ट करने के लिए आपको ये काम करना चाहिए। अगर आपने ये काम कर दिया तो आपका इतिहास में नाम लिखा जाएगा। मोदी जी, जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।